गाजा पर इजरायली युद्ध को 662 दिन हो गए हैं। गाजा युद्ध में 2 बार युद्ध विराम भी हो चुका है, लेकिन इजराइल ने दोनों बार युद्ध विराम को तोड़कर और भयानक कार्रवाई की है। गाजा में हो रहे हमले, मानवीय सहायता प्रतिबंध से गाजा में नरसंहार की स्थिति बन गई है। तमाम अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और देशों के विरोध के बाद भी इजराइल के हमले रुकने का नाम तक नहीं ले रहे हैं और गाजा में इन हमलों में कम से कम 59,821 फिलिस्तीनियों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। दरअसल अल जजीरा की ओर से 27 जुलाई को पब्लिश की गई एक रिपोर्ट में गाजा में हुई हताहतों और उनके कारणों के बारे में जानकारी दी गई है। इजराइल के हमले 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले के बाद शुरू हुए थे। हमास के हमले में करीब 1200 इजरायलियों की मौत हुई थी और लगभग 250 लोगों को हमास के लड़ाके बंधक बनाकर गाजा ले गए थे। बंधकों की रिहाई और हमास के खात्मे नाम से अब तक इजराइल गाजा में करीब 60,000 लोगों को मार चुका है, जिसमें महिलाओं और बच्चे बड़ी तादाद में शामिल हैं। ये वो आंकड़ा है जिनकी मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि हजारों लोग अभी भी मलबे के नीचे दबे हुए हैं। इजराइल ने मार्च में सीज फायर तोड़ने के बाद गाजा के अंदर मानवीय सहायता पहुंचाने पर भी प्रतिबंध लगा दिया है, जिसकी वजह से अब तक 133 से ज्यादा लोगों की मौत भूख की वजह से हुई है, जिनमें 87 बच्चे शामिल हैं। 18 मार्च को इजराइल ने सीज फायर तोड़ते हुए गाजा पर फिर से हमले शुरू कर दिए थे, जिसके बाद से अब तक कम से कम 8,657 लोग मारे गए हैं। साथ ही लगभग 1,000 लोगों की मौत मलबे के नीचे से निकलने के बाद हुई या उन्हें मलबे से मृत अवस्था में निकाला गया। ऐसा नहीं है कि फिलिस्तीनियों की मौत का सिलसिला सीज फायर के दौरान रुक गया हो। सीज फायर के दौरान 19 जनवरी 17 मार्च 2025 तक कम से कम 170 लोगों की मौत हुई है। अतिरिक्त रूप से 2,200 लोग घायल होने या मलबे में दबने से मारे गए हैं।